हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और मैंने पिछले ब्लॉग की एंड भी यहीं से किया था कि अब हम लोग जा रहे हैं नए घर में शिफ्ट होने के लिए। और यहाँ पे मिष्टी सो रही है क्योंकि कभी धूप निकल रही थी, कभी छाँव हो रही थी। और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी कि कैसी जगह होगी, क्या एरिया होगा। पर मुझे इतना पता है कि पूरा जंगल है, पहाड़ों के बीच में रहना है। तो मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी, इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी मुझे कि मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। और अभी हम लोग चलते हैं और आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। होता है रेहेड़ रेहेड़ यहाँ से शुरू होता है। तो ये देख लो किस प्रकार से है इसकी सीमा। और उड़ गया वो पीछे में कर नहीं पाई क्योंकि मेरे दोनों हाथ इस तरीके से बंधे हुए हैं। मिष्टी सो रही है और ये है मेरे हाथों में। और ये देखो मैं भूतनी बन रही, भूतनी। मेरे बाल आगे आ रहे हैं, मेरी कटिंग ऐसे। तो अभी हम बस थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं और आप सभी का इंतजार खत्म होने वाला है। पहुंच चुके हैं मिष्टी। और ये लोग उतार रहे हैं सामान, साथ तैयार हूँ सफाई के लिए। अभी मुझे लगना है सफाई पे ऐसे 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 करके। देखो मेरे बाल ऐसे हो जाते हैं यार। तो मैं अभी अपनी सफाई कर लेती हूँ। तब तक के लिए वो लोग सामान उतार रहे हैं, मैं लग जाती हूँ अपने काम पे। और यहाँ पे मैं सबसे पहले अपना बेडरूम की सफाई कर रही हूँ। वैसे तो पहले हम लोगों ने करवा दी थी, फिर भी 2 दिन सामान रखने से पहले हम लोग एक बार झाड़ू पोछा मैं अच्छे से कर देती हूँ। और 2 दिन सफाई करवाने का पहले यही फ़ायदा होता है, फिर बाद में इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। बस अब मुझे सामान सेट करना था, इसलिए मैं एक एक करके ये सफाई कर रही थी। और फिर को हम लोग अपना बेडरूम बनाएंगे। ये थोड़ा सा हो रहा है, इसका हम बाद में करवाएंगे काम। और अभी हम लोग पोछा लगाएंगे क्योंकि झाड़ू मैंने निकाल दी है। अब मिष्टी निकालेगी झाड़ू। और फिर मैं अपने पोछे की तैयारी करती हूँ। और फिर ऐसा है कि साथ में पहले एक ही रूम की इसलिए सफाई कर रही थी ताकि साथ में सामान अच्छे से फिट हो जाए और मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो फिर बाद में 2 जगह सामान फिट शिफ्ट करना पड़े। और पोछा लगा के यहाँ पे मैं हो चुका है। और अब है किचन की बारी में। सबसे पहले किचन देखा। किचन बिल्कुल मेरे हिसाब का था, मतलब इतना छोटा नहीं था, इतना बड़ा नहीं था, तो इतना छोटा भी नहीं था। क्या हुआ खुरखुरी। और एकदम नेचुरल हवा के लिए एकदम और बाहर इसमें 2 तरफ जाली लगी हुई है, अंदर की तरफ और बाहर की तरफ भी लगी हुई है। पता नहीं मेरे से तो नहीं खुल रही। और अभी हम लोग करेंगे यहाँ पे किचन की सफाई। ऊपर तो सामान हम लोग एक्स्ट्रा सामान रखेंगे क्योंकि हमारा सामान नीचे ही आ जाएगा। मैं ज़्यादा सामान भी नहीं निकालूंगी किचन का, इसलिए। और मैं लग जाती हूँ अपने किचन की सफाई करने के लिए क्योंकि बेडरूम की मैंने अच्छे से सफाई कर दी थी, उसमें मैंने अपना सामान भी सेट कर दिया था। और फिर मैं साथ में अपने इसके बाद फिर मैं हॉल में जितना भी मेरा किचन का सामान रखा है वो सब इसमें ला के रख दूँगी मैं। और ऊपर जो है यहाँ पे इस पूरे कंप्लीट घर में ऊपर ये एक्स्ट्रा स्लैब है सिर्फ रसोई में ही, तो इस वाले पे हम अपना एक्स्ट्रा सामान रखेंगे जो कि घर में मेरा बहुत ही कम यूज होता है। कभी कभार मिष्टी के बहुत सारे टॉय हैं जो एक्स्ट्रा जिनसे वो अब नहीं खेलती, उनको पेटी में डाल के रख दूँगी मैं। और फिर मैं यहाँ पे झाड़ू पोछा कर देती हूँ आराम से। वैसे तो हमने पहले कर दी थी सफाई, फिर भी मुझे सामान रखना था इसलिए। और मैं साथ में एक चीज़ इसलिए चुन रही थी क्योंकि मैं सिंक की भी सफाई कर देती हूँ अच्छे से। मिष्टी बाहर अपने पापा के पास खेल रही थी क्योंकि वो मेरे से मैं झाड़ू पोछा कर रही थी ना, तो वो मेरे से झाड़ू छीन रही थी, कभी मेरे से वाइपर छीन रही थी कि मुझे करना है। तो इसलिए वो बाहर अपने पापा के साथ सामान उतारने में बिजी हो रही थी। तो मैंने सोचा मैं अपना जल्दी से जल्दी सामान कर दूं क्योंकि मैं ऐसा सोच रही थी कि आज शाम तक ही मैं अपना सारा सामान फिट कर दूं, मतलब सारा सामान हर जगह पे अच्छे से सेट कर सकूं ताकि अगले दिन मुझे परेशान ना होना पड़े। और अगले दिन हम लोग जो मेरे यूज का
सामान होगा जो हमने नहीं ख़रीदा था। मैंने इसलिए सामान नहीं ख़रीदा था क्योंकि मुझे पता नहीं था कि कैसी जगह है, मतलब कितना सामान मेरे यूज का होगा, कहीं मैं एक्स्ट्रा ख़रीद लूँ या छोटा ख़रीद लूँ, मतलब इस तरीके का। तो इसलिए मैंने नहीं ख़रीदा था। हम लोग अगले दिन ख़रीदेंगे इसलिए। और मैं भी अपनी लिस्ट भी देख रही थी साथ में, मुझे क्या ज़रूरत पड़ेगी क्या नहीं। और फिर मैं अच्छे से गैस भी साफ़ करके रख देती हूँ। और आप लोगों को देख रहा होगा मिष्टी कैसे बाहर हॉल में इधर से उधर जा रही है। ज़्यादा सामान वहीं से धो के साथ में पैक करके लाई थी, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद मुझे इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। मुझे सिर्फ अपना सामान सेट करना था, एक से दूसरी जगह पे जचाना रह गया था। और फिर उसके बाद मेरी अच्छी सी सफाई के बाद मैं अंदर रख देते हैं पेटी और मैं अपना सामान जचाने लग जाती हूँ। अभी जचा नहीं रही थी मैं, फ़िलहाल मैं निकाल रही थी, क्योंकि मैं वहीं से अपनी डिब्बे, रसोई का, किचन का सारे बर्तन जिन्हें मैं यूज भी नहीं करती, वो सब एक्स्ट्रा बर्तन मैं सब वहीं से क्लीन करके लाई थी, अच्छे से धो के धूप में सुखा के कपड़े से अच्छे से पोंछ के। अब मेरा यहाँ पे ज़्यादा काम नहीं होगा, अब मुझे सिर्फ यहाँ पे निकालना है सामान और रख देना है। और यहाँ पे मैं सारा सामान रख देती हूँ किचन का, और फिर मैं हॉल में आ जाती हूँ, क्योंकि मैंने अभी भी रसोई सेट नहीं की थी। मैं सिर्फ जगह जगह सामान रख रही थी कि मुझे कहाँ क्या, फिर मुझे आसानी हो जाएगी इसलिए। और मिष्टी को आप लोग देख ही सकते हो इधर उधर, ये आपको लास्ट तक ऐसे ही मिलेगी खेलती हुई कूदती हुई, ये पर अपनी मस्ती में ही धुन है। मिष्टी मुझे परेशान नहीं करेगी। और हम लोगों ने अलमारी बेडरूम की बजाय हॉल में ही रखी है, क्योंकि यहीं पे वॉशरूम है और यहीं पे आईना है, मेकअप का सामान भी जो मैं यूज करती हूँ वो सब मैं हॉल में ही रखने वाली थी स्टैंड पे। इसलिए फिर हम लोगों ने, रोशनी भी अच्छे से आ रही थी, अंधेरा नहीं हो रहा था। और कमरे में मैंने इसलिए नहीं रखी क्योंकि मिष्टी है वो गिरा लेती है, मुझे बहुत डर लगता है कहीं सामान ऊपर गिर ना जाए। और फिर यहाँ पे मैं अमित को बुला रही थी, जो कि बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, बहुत बुलाने के बाद आ रहा था, क्योंकि अंदर सेट करने में लग रहा था बेड। और ये मिष्टी बाई पे उठा के इधर उधर ऐसे ही करती रहती है, आपको पूरी वीडियो में ऐसे ही करती हुई मिलेगी, ऐसी ही नज़र आएगी। और इसकी हरकतें मुझे इतनी प्यारी लगती है ना, बहुत ही ज़्यादा, तब बस मैं इसी को देखती रहती हूँ। और फिर मैं यहाँ पे थोड़ा ही क्लीन किया है मैंने और अभी हम लोग अलमारी सेट करेंगे, क्योंकि मेरे कपड़े थे जो वो ऐसे ही बैगों में थे, तो जो मैंने अपने बैग खाली किए तो मैंने कुर्सी पे रख दिए बहुत सारे कपड़े, जो कि मेरी अलमारी में रखे जाएंगे। और मिष्टी यहाँ बैठ लेके अपने पापा के पीछे भगती है उसे पिटाई के लिए कि मम्मी बुला रही है, मम्मी की बात नहीं सुनते, मम्मी की बात सुन लिया करो थोड़ी सी। और वो रूम में गए तो रूम में, इधर से उधर, वो ऐसी मिलेगी। और फिर फाइनली हम लोग अपनी अलमारी को अच्छे से सेट कर देते हैं। और यहाँ मैंने इसके नीचे गत्ते रखे थे, वैसे तो ऊंची हम लोगों ने नीचे पावे रख रखे थे, फिर भी मैंने गत्ते इसलिए रखे ताकि जो जर होती है, लोहे की अलमारी है गोदरेज की, वो जरवट ना लगे जैसे हो जाता है। और फिर यहाँ पे मैं अपना झाड़ू लगा के फिर मैं यहाँ से धो ही देती हूँ पानी से, सर्फ का पानी ले रही थी मैं और धो देती हूँ। मैंने पोछा यहाँ पे इसलिए नहीं लगाया क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी। और फिर मैंने सोचा एक ही बारी में सारा कंप्लीट धो देती हूँ। और मेरा हॉल में अभी भी बहुत सारा सामान बिखरा हुआ था, और मैं यहाँ पे अच्छे से अपना वॉशरूम, लैट्रिन और रूम ऐसे धो के सफाई करके रख देती हूँ। और सबसे ज़्यादा परेशानी मैं आप लोगों के भी लिए बता दूँ कि ये आप लोगों को जब पता होता है कि हम लोग घूमने मतलब यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं कहीं भी, तो आप पहले ही 10 नहीं, या आप 5-6 दिन पहले ही अपनी पैकिंग स्टार्ट कर दो। और ताकि सारा सामान, जो कपड़े, गद्दे, कंबल जो भी होते हैं, उन्हें धो के रख लो, ताकि जब आप वहाँ शिफ्ट हो, वहाँ का नया माहौल होता है, हमें इतनी नॉलेज नहीं होती वहाँ की कैसा माहौल है, सुखाने के कपड़े कितनी जगह है क्या नहीं है। तो आप पहले ही अपने घर से सारी, सिर्फ आपके जाके वहाँ पे इतनी मेहनत भी नहीं लगेगी और आपका काम भी बहुत ही आसानी से हो जाएगा। सारी खाली कर दिया है और अब ये कपड़े जचाऊंगी मैं, इन 2 बैगों में है और ये है। अब वो पीछे कर रहे हैं अपनी कार्रवाई, कई भाव बता रहे मंकी घूम रहे हैं, मंकी देखने। और फिर मैं लग जाती हूँ अपनी अलमारी साफ़ करने में। यहाँ सबसे पहले मैं छोटे कपड़े
रखती हूँ, क्योंकि ये जो वो गंदे हो गए थे, इसमें नीचे दब गए थे, वो सब मैं अलग से रखूँगी, धोने के लिए निकालूँगी। क्योंकि कितनी भी सफाई कर लो, एक दो कपड़ा तो ऐसे निकल ही जाता है कि ये गंदा है ये। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं मिष्टी के कपड़ों को अच्छे से तय करके रख रही थी। यहाँ पे मुझे ये रखने तो वो पेटी में डाल के थे बेड में, पर क्योंकि यहाँ पे शाम को ठंड होती है बच्चे के लिए, और सुबह के टाइम पे भी ये दिन में धूप निकल जाती है, तो इतनी अभी ठंड नहीं हुई है। पर जिस दिन बारिश होती है उस दिन कंप्लीट कपड़े पहनाने पड़ते हैं फुल बाजू के मिष्टी को। तो यहाँ पे जो इसके हाफ बाजू के थे वो मैं रख रही थी निकाल कर। यहाँ मैं जो चीज़ें दे रही हूँ ये मैं मिष्टी को दे रही हूँ। चाहे हम कितनी भी कोशिश कर ले, बड़ों के कपड़ों में इतना टाइम नहीं लगता जितना बच्चों के कपड़ों में टाइम लगता है। और जो यहाँ फटे हुए कपड़े वो मैं अलग से रख रही थी, जो पहने के होंगे वो मैं ऐसे रख दूँगी, जो नहीं होंगे उनको मैं झाड़ू वाले को दे दूँगी उन कपड़ों को। और यहाँ पे इतना टाइम बच्चों को कपड़ों में नहीं लगता, बड़ों के कपड़ों में नहीं लगता जितना बच्चों के में लगता है। बड़ों का अलग से इतना टाइम और बच्चों का उसका डबल लगती है मेहनत उनको रखने में, तय करने में। और यहाँ मैं एक ही करने में मिष्टी के रख रही थी, उसके बाद बड़े कपड़े लग जाते हैं। तभी गए हैं बाहर घूमने के लिए, 6 बज चुके हैं और मैं सिर्फ वैसे ही लगा रही हूँ यहाँ पे सामान, क्योंकि मैं देख लूँ कौन सा सामान कहाँ जाएगा, फिर अच्छे से जचाऊंगी उसको। और यहाँ पे ये कपड़े हैं, ये मैं रात को देखूंगी। और किचन का जितना भी सामान बाहर था वो सब मैंने किचन में रख दिया है। और यहाँ पे मैंने दाल बनी रख दिया है, तड़का मैं बाद में लगाऊंगी ताकि मेरा काम नहीं बढ़ जाए, क्योंकि मिष्टी करने नहीं दे रही कुछ भी। और यहाँ पे मतलब जितना सामान था मेरा ये मैंने सब किचन में पहुंचा दिया है। अब किचन का मैं आराम से करूंगी। और जितने बर्तन निकले थे जो वो गंदे वंदे हो रहे थे वो मैंने इसमें डाल दिया, दाल बनने के लिए रख दी है मैंने। और चूल्हा तौलिया तो ये सब यहाँ पे बाहर की तरफ रख दिया है मैंने। और मैं इतनी ज़्यादा थक गई, बहुत ही ज़्यादा, ऊपर से लाइट ने परेशान कर रखा है, लाइट नहीं आ रही। और इन्वर्टर अभी हम लोगों ने लगवाया नहीं है, वो लगवाएंगे थोड़ा सा और मैं आपको दिखा दूँ। इतना ज़्यादा सारा सामान मैंने सेट कर दिया और फिर भी ये इतना सारा कबाड़ खाने की तरह पड़ा है, पता नहीं कब ख़त्म होगी मेरी सफाई, मुझे शाम हो गई। देखा आप लोगों ने, कबाड़ खाना हुआ पड़ा है बिल्कुल। और नई नई जगह शिफ्ट होते हैं ना तो सब कुछ अजीब सा लगता है, और कैसे क्या होगा कैसे क्या नहीं, तो थोड़ा सा मैं वो भी हो रही थी। और यहाँ रसोई में इस टाइम पे धूप आ रही है, वैसे सारा दिन का ठंडा मौसम था और अब धूप आ रही है। और ये मैंने सिर्फ काम चलाओ के लिए किया है सब कुछ, ताकि मिष्टी इतने बाहर है, मैं सब्जी बना दूँ, तड़का बाद में लगाऊंगी। अभी धूप निकली है यहाँ से और ये सब वो करना मुझे। और लाइट आई नहीं है, लाइट आ जाएगी तो मैं अपना फ्रिज भी साफ़ करूँगी, क्योंकि मैं वहाँ से सिर्फ फ्रिज साफ़ नहीं कर लाई थी। मैंने सोचा इतने वो सामान पैक करेंगे ना, इतने मैं फ्रिज को साफ़ कर दूँगी, पर वो नहीं हो पाया मेरे से। और मुझे सफाई करते करते शाम के 7 बज ही चुके थे, और बल्कि बहुत सारा काम मैं अपना वहीं से ख़त्म करके लाई थी। और फिर जैसे लाइट की भी प्रॉब्लम हो रही थी हमें, अमित तो मिष्टी गए थे इन्वर्टर लेने के लिए, जो कि इन्वर्टर ले तो लिया था पर जो फिटिंग वाला था वो 2 दिन बाद करने वाला था, उसे कोई अर्जेंट काम था। फिर मैं अपना सब्जी बना देती हूँ और तड़का मैं रोटी खाएंगे तब लगाऊंगी, और फिर मैं अपना आटा लगा के रोटी बना देती हूँ तब तक के लिए, क्योंकि लाइट का भरोसा नहीं है। और मुझे शाम के 7 बज चुके थे और फिर बाद में मैं सोच रही थी इस रात के टाइम पे अपनी रसोई सेट कर दूँ, जैसे मिष्टी सो जाएगी खाना वाना खा के आराम से। और इतना सारा काम हो गया था मुझे अकेली को कि पूछो मत, मैं इतनी थक गई थी, बहुत मेहनत लगती है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मेरे पास कमेंट भी आने लगे थे आप लोग कहाँ जा रहे हो। और हम लोग रेड शिफ्ट हो गए हैं, जो कि यूपी की सीमा पे ही लगता है लगभग, और चारों तरफ जंगल का इलाका, बहुत सारे जंगली जानवर आते, फिर भी हम लोग अपनी सेफ्टी से रहते हैं, जाल वाल लगवा के, ऐसी कोई हमें परेशानी वाली बात नहीं होगी। पर थोड़ा फिर भी डर सा लगता है, क्योंकि अमित रात को लेट भी आता है तो थोड़ा अजीब सा लगता है। और नई नई जगह पे तो हर किसी को अजीब लगता है, कैसा क्या माहौल। अभी तो मैं किसी से मिली भी नहीं हूँ। अभी तक लाइट नहीं आई है, टाइम हो गया है 8 के करीब टाइम होने वाला है और अभी तक लाइट नहीं आई। और ये तो उसका चांदना है कि मैं बाहर आई हूँ, वो इधर की तरफ उसकी थोड़ी रोशनी हो रही है। और मैं अभी खाना बना के आई हूँ और आप देख सकते हो मेरी हालत ऐसी हो गई। और बाप बेटी फिर चली गई बाहर खेलने के लिए। और ये मेरी देखो ये वाला हॉल मैंने सारा खाली कर दिया है,
दिया। बस ये कपड़े रह रहे हैं, इनको प्रेस करूँगी मैं कल दिन में, क्योंकि अब मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है ना, मेरे हाथ पैर कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। और अभी बोल के गए हैं कि इन्वर्टर को अभी बुलाया है दूसरे वाले को, क्योंकि पहले वाला जो रग लगा के वो 2 दिन बाद लगाने वाला था, पर गर्मी में बच्ची के साथ बहुत परेशान होने थे, हम दूसरा बुलाया है तो वो आ रहा है। और मैं